मेरे बोलने से पहले आप नारा लगाने लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। देखिए, हम या जो पूरा हमारा अभियान है, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का हमारा अभियान नहीं है। हमारा अभियान है कि रास्ता अति पिछड़ा के घर से एक अन्य मार्ग तक, लव कुश समाज के लोगों के घर से एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास तक, धानुक समाज के लोग, गरीब गुरबा जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके घर से एक अन्य मार्ग जो पटना में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहां तक रास्ता हम बना पाए, ताकि रास्ता बना रहेगा तो जब कोई संघर्ष के रास्ते पर आएगा तो सीधे वहां से वहां पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने का रास्ता बनाने का हमारा अभियान, खुद को वहां पहुंचाने का अभियान नहीं है। यही अपेक्षा नीतीश जी से भी थी, नीतीश जी से भी यही अपेक्षा थी। जब नीतीश जी ने अभियान की शुरुआत की थी 1994 में, किन लोगों ने साथ दिया नीतीश जी का? साथ तो बारी बारी से सब लोगों ने दिया। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, लव कुश समाज के लोगों ने साथ दिया। हम लोग जब समता पार्टी के समय घूमते थे 94-95 में शुरुआती दौर में, तो लोग व्यंग करते थे, मजाक करते थे। जो चुनाव चिन्ह उस वक्त का था, मशाल था, लोग व्यंग करते थे कि पोचारा छाप वाला है। इस तरह का व्यंग, भाइयों और मित्रों, उस वक्त कई लोग, हम लोगों के नजदीकी लोग भी सचेत करते थे, कहते थे कि इस वातावरण में आप लोग लालू जी के खिलाफ निकल पड़े हैं, कैसे चल पाइए। वह जो दौर था, उस दौर में हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। उस वक्त जब जाते थे गांव में, तो पहले पता करते थे कि कौन घर पटेल समाज का घर है, कौन घर कुशवाहा समाज का घर है। शुरुआती दौर में हम लोग पता करते थे, क्योंकि बैठने की जगह सबसे पहली बार समता पार्टी के लोगों को अगर किसी ने दी, तो लव कुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने। बाद में आगे बात बढ़ी तो फिर सबसे पहले इनको छोड़कर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। फिर बात आगे बढ़ती गई। उसके बाद तो दलित महादलित समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और सवर्ण समाज के भी लोगों ने, बड़ा हिस्सा उनका, सब लोगों ने बाद में चलकर साथ दिया। 2005 आते आते सब लोगों का साथ हुआ, तब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। सबका साथ मिला, लेकिन शुरुआती दौर में जिसने साथ दिया, जो कहा जाता है उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया, वह लव कुश समाज का लोग था, धानुक समाज का लोग था, अति पिछड़ा समाज का लोग था। नीतीश जी से भी यही अपेक्षा थी कि नीतीश जी इन वर्गों के घर से वहां तक रास्ता बनाने का काम करेंगे, मार्ग बनाने का काम करेंगे, और उसी रास्ते पर चलकर नीतीश जी एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे, और वह रास्ता रहेगा तो नीतीश कुमार के बाद इन वर्गों से कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन नीतीश जी ने क्या किया? सब लोगों का साथ मिला, नीतीश जी तो वहां तक पहुंच गए। लेकिन जिस तरह से एक बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में घर जाते समय लात मार के घरौंदा को तोड़ देता है, कि अब हमारे बाद कोई इसमें खेल ही ना पाए, नीतीश जी आज यही काम कर रहे हैं। उनको तो रास्ता मिला, पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पहुंचे। जिस सीढ़ी से चलकर नीतीश जी वहां तक पहुंचे, उस सीढ़ी को ही तोड़ देने के काम में नीतीश कुमार जी लग गए।
उस सीढ़ी को ही बर्बाद करने में नीतीश कुमार जी लग गए। यह अपेक्षा उनसे थी कि रास्ता बना रहेगा तो आज नीतीश कुमार, कल कोई और व्यक्ति वहां से पहुंच जाएगा। जब नीतीश जी से अभी कुछ अनबन की शुरुआत हुई तो हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने सबसे पहले बैठने की जगह आपको दी, लघु समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, इन वर्गों में से किसी को भी आप आगे बढ़ाने की बात कर दीजिए, उसके नेतृत्व में बिहार आगे चले, यह आप कर दीजिए तो उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपके पीछे पीछे आपका जिंदाबाद करते हुए आगे चलने का काम करते। लेकिन उनको यह मंजूर नहीं था कि जिन लोगों ने साथ दिया वहां से कोई वहां तक पहुंचे, इसलिए सीधे यूटर्न उन्होंने कर लिया। जहां से चले थे बिहार को फिर से वही पहुंचाने की बात करने लगे। बिहार में जो 2005 के पहले आतंक पाखंड का राज चल रहा था, हमको याद है जब पहली बार समता पार्टी बनाने के समय दिल्ली में निर्णय हुआ, कुछ एमपी लोग अलग हुए, नीतीश जी पटना आए और प्रेस में जो उस समय उन्होंने जो कुछ भी कहा, कल होकर अखबार में खबर छपी, नीतीश जी ने कहा कि बिहार से आतंक पाखंड राज को हम समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए एक नई पार्टी की जरूरत है। लोगों ने धीरे धीरे भरोसा किया। वाकई उस समय जो राज चल रहा था वह आतंक वाला राज था, वह पाखंड वाला राज था, समाज को बांटने वाला राज था, समाज में शोषण को बढ़ाने वाला राज था। उस राज को समाप्त करने के लिए समता पार्टी बनी। लोगों ने भरोसा किया। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जितना भी चुनाव हुआ, एक बीच का चुनाव छोड़कर नीतीश जी ने हमेशा आरजेडी फिर से न आ जाए, आरजेडी के लोग फिर से सत्ता में नहीं आ जाए, इस बात का भय दिखाकर वोट लेने का काम किया। 2020 जो विधानसभा का अंतिम चुनाव हुआ अभी के पहले, उस चुनाव में भी नीतीश जी का क्या नारा था? 15 साल बनाम 15 साल। कहते थे लोगों से कि अगर हमको नहीं वोट दीजिएगा तो वही बड़े भाई 15 साल वाले आ जाएंगे। यही कहकर उन्होंने अंतिम बार भी वोट लिया। भाइयों और मित्रों, नीतीश जी का भी पूरा जीवन 1994 में जब से अलग उन्होंने रास्ता लिया तब से लेकर अब तक, अभी के कुछ पहले तक जो राज था 2005 के पहले, उस राज के खिलाफ और जो लोग उस समय राज चला रहे थे उनके खिलाफ ही पूरा का पूरा उनका राजनीतिक जीवन लगा है। और अंत में आकर अब जब उनके लिए विदाई का समय आ गया, नीतीश जी ने खुद ही कहा, विदाई के बारे में हम लोगों ने नहीं कहा पहले, खुद ही नीतीश जी ने एक बार नहीं कई बार कहा, आप सब लोगों को मालूम होगा। नीतीश जी बार बार बोलते हैं कि अब हमको आगे नहीं रहना है, उनकी राजनीति की विदाई अब होने वाली। वैसे तो बोलते बोलते 4-5 दिन पहले उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम तो 73 साल के हो गए, हम जाने वाले हैं। अब यह बात सुनकर तो मुझको भी दुख लगा। हम आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश जी को लंबी आयु मिले, दीर्घायु हो, लेकिन जिस रास्ते पर राजनीति में चल पड़े हैं उस राजनीति का अंत जल्दी से जल्दी हो, इस बात की कामना है। क्योंकि नीतीश जी फिर से वही ले जाना चाहते हैं बिहार को। 2020 में जब हमारी पार्टी अलग थी, आप लोग पार्टी के साथी हैं, गांव में जाते होइएगा तो लोग सवाल भी करते होंगे, तो उनके सवालों का भी मुस्तैदी से जवाब दीजिए। लोग कहेंगे कि आज राष्ट्रीय लोक जनता दल आपके नेता ने बनाया है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों किया? लोग सवाल करते हो, क्यों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया? भैया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया 2020 में जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ रहा था,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन में, महागठबंधन से भी अलग और एनडीए से भी अलग तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो तीसरे गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग भी उम्मीदवार थे बिहार में जगह जगह पे। नीतीश जी के उम्मीदवार अलग थे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार अलग से था। और जिस वोट पर नीतीश जी कब्जा जमाए हुए थे, उसी सोशल बेस को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अपने पक्ष में करना चाहिए। जो आरजेडी के साथ लोग थे, हमारी अपेक्षा नहीं थी, कोशिश भले रहती है कि समाज के सभी वर्ग के लोग आए, लेकिन जो नीतीश कुमार जी जेडीयू का जो आधार वोट था, उसी वोट को हम भी अपने हिस्से में लाना चाहते थे, उसी वोट में हम भी शेयर करना चाहते थे। भाइयों और मित्रों, 2020 के चुनाव में माहौल बना, नीतीश जी का उम्मीदवार अलग, हमारा उम्मीदवार अलग, और इस रूप में जब हम चुनाव लड़ने लगे तो ठीक है, जो लोग आप सवाल करते होंगे जरा उनसे कहिएगा कि आज आपको बड़ी चिंता हो रही है कि आरएलएसपी का विलय क्यों किया, लेकिन आरएलएसपी को जिस समय ताकत देने की जरूरत थी उस समय कंजूसी क्यों कर गए। देखिए, आरएलएसपी को ऐसा नहीं कि सब जगह के लोगों ने बहुत कंजूसी कर दी, बिहार में कई जगह लोगों ने अच्छा शेयर दिया। शाहबाद का पूरा इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छा शेयर दिया। यहाँ बैठे में रणविजय बाबू 40-45 हजार वोट इनको आरएलएसपी के टिकट पर औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र में आया। तो इस तरह से कहीं 30,000, 35,000, 25,000 इस तरह से वोट तो अनेक जगह आए, लेकिन कहीं हमारा उम्मीदवार जीत नहीं पाया। तो जो लोग सवाल करते होंगे उनको कहिएगा कि भैया जब ताकत देनी थी उस समय आप कंजूसी कर गए। देखिए, उस वक्त हम लोग अलग से लड़ रहे थे, तो कहीं हम लोग गलतफहमी के शिकार नहीं थे कि कोई हमारा उम्मीदवार 50 जगह जीत जाएगा, 100 जगह जीत जाएगा बिहार में। ये इस तरह की गलतफहमी नहीं थी हमको, लेकिन इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर दे देंगे कि राजनीतिक मजबूती से आगे हो पाए, इस बात की अपेक्षा लोगों से जरूर थी। और याद कीजिए, देखिए उस वक्त ज्यादा नहीं, 5-7 सीट पर भी आरएलएसपी का उम्मीदवार अगर बिहार में चुनाव जीत गया होता, ज्यादा नहीं 5 सीट पर भी जीत गया होता, तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती ही नहीं होती। पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो लोग तो कंजूसी कर गए उस समय। खैर कोई बात नहीं, लोगों की मर्जी, हम लोगों को कोई ब्लेम नहीं कर रहे। सवाल करें तो जरा जवाब दीजिएगा, इसलिए पार्टी के साथ हम आपको बताएं। लोगों की अपनी मर्जी होती है, जिसको मन में आवे वोट दे। हम लोग अपील करते हैं, आग्रह करते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन वोट का जो शेयर हुआ अलग अलग इलाकों में, आरएलएसपी को जो वोट मिला, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, आप शाहबाद देख लीजिए, मगध का एरिया देख लीजिए, जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला, वहां पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड 0 पर आउट हो गया, एनडीए 0 पर आउट हो गया। न तो बीजेपी का कोई जीत पाया और न नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई जीत पाया। हमारा उम्मीदवार तो नहीं जीता, लेकिन इनका भी गोलियां बिस्तर उन इलाकों से बिल्कुल इनको बांधना पड़ा। और नहीं कारण हुआ कि बिहार में नीतीश जी जो 100 से भी ज्यादा 110-15 सीट जीतते थे, कभी सीधे 43 पर चले आए, 43 पर चले आए। हम यह नहीं कह रहे कि 43 पर आए नीतीश जी, इसके पीछे सिर्फ आरएलएसपी कारण थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कारण था उसमें आरएलएसपी का रोल भी बड़ा कारण था। तो नीतीश जी 43 पर चले आए। जो वोट था उसमें डिवीजन हो गया, हमको भी दिया लोगों ने और नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को भी दिया। यह जो डिवीजन हुआ, कई जगह ऐसा है कि आप दोनों के वोट को जोड़ दीजिए तो जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है।
लेकिन जो डिवीजन हुआ उस डिवीजन का परिणाम हुआ नीतीश जी चले आए 43 पर, हमारा उम्मीदवार नहीं जीता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो हुआ वह साइड इफेक्ट इस रूप में हुआ कि ऐसी स्थिति को देखकर अब आरजेडी वाले लोग, लालटेन वाले भाई लोग सोचने लगे कि चलो अभी दोनों लड़ रहा है तो दोनों की लड़ाई में अपने लालटेन को फिर से हम जला लें। अब उनके मन में लड्डू फूटने लगा, अपना कुर्ता पैजामा धोती जो रख दिए थे फिर से धुलवाकर, और आरजेडी के लोग मंसूबा पालने लगे कि अभी दोनों लड़ रहा है, लड़ने दो, हम अपना लालटेन को फिर से जला लेंगे। उनके मन में जो बात आ गई तब हम लोग का भी कान खराब हो गया, और उसी वक्त नीतीश जी कमजोर हुए तो उनकी ओर से पहल हुई, कोशिश हुई, नीतीश जी से बात हुई। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि उपेंद्र जी अलग अलग पार्टी चलाने की जरूरत क्या है। सच है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आपने बनाई है, ठीक बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को भी आपने बनाने का काम किया है। और वाकई समता पार्टी के समय से लेकर जब तक सरकार में नीतीश जी गए तब तक जितने लोगों ने, अगर बिहार के स्तर पर, पटना के स्तर पे 5-7 लोगों का नाम लिया जाए कि उस संघर्ष के दौर में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, तो उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। हमने भी अपनी जवानी का महत्वपूर्ण साल लगा दिया था, तब नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने साथ दिया। तो सच में वह पार्टी भी हम लोगों के खून पसीना से बनाई गई पार्टी। तो नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी भी आप की पार्टी है, अब अलग अलग पार्टी मत चलाइए, हमको अब आगे नहीं रहना है, आइए जनता दल यूनाइटेड को ही अब चलाइए, यह पार्टी आपकी पार्टी है। हम लोगों को भी लगा कि चलिए भाई, अलग अलग पार्टी रखने से बड़ा खतरा है कि लालटेन वाले आ जाएंगे। हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर विमर्श किया और हम लोगों ने सोचा कि भाई राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं बिहार में, इस राजनीति का मुख्य मकसद फिलहाल है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे। यह संकल्प हम लोगों का आज भी संकल्प, जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना हम करेंगे, लेकिन लालटेन वालों को फिर से बिहार में हम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो यह संकल्प हम लोगों के मन में, और नीतीश जी की कोशिश, इसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि अब एक साथ हो जाए ताकि बिहार 2005 की पहले वाली स्थिति में नहीं लौटे। तो यही कारण था कि आरएलएसपी का विलय करना हम लोग जरूरी समझ रहे थे, जरूरी था हम लोग विलय करें। लेकिन विलय जब कर रहे थे उस वक्त सपना में भी कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी ने आतंक पाखंड राज्य को समाप्त करने के नाम पर दोबारा उस तरह का राज फिर से नहीं आए, इस नाम पर राजनीति बिहार के लोगों से बार बार वोट मांगा, वही नीतीश कुमार जी इतना बदल जाएंगे कि बिहार की जनता जिन लोगों ने उनको साथ दिया उसको भूल जाएंगे और अपने माथा पर लालटेन लेकर आरजेडी जिंदाबाद करने में नीतीश कुमार निकल जाएंगे। इस बात की कल्पना हमने कभी नहीं की, लेकिन हुआ यही। गठबंधन जब किया, बाद में चलकर घोषणा कर दी उन्होंने, तो उनकी भी अपेक्षा थी। नीतीश जी के मन में जब बात हो रही थी, इस तरह की बात हुई, तब हमने नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत प्रयास किया, समझाने का बहुत प्रयास किया। हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपके साथ आए, आपके नेतृत्व में बिहार चले, हम यह समझ कर आए, जो भी हमारी राजनीतिक कमाई थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम पर, सबको कुर्बान करके हम आपके पास आए। लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे, फिर से आरजेडी को सौंपने की बात कर रहे, ऐसी स्थिति में नीतीश जी आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी और बिहार भी बर्बाद हो जाएगा। हमने आगाह किया, नीतीश जी ने नहीं सुना। तब हमने कहा कि नीतीश जी, अब आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी पार्टी है बर्बाद होगी। आपने ठान ही लिया है जेडीयू को बर्बाद करना,
तो आप बर्बाद कीजिए, हम बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे। और उसी वक्त कहा जिस पार्टी को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो पार्टी आरजेडी के आतंक से गरीब गुरबा लोगों को बचाने का काम करती है। आरजेडी के लोग तो आदतन मजबूर लोग हैं। जब सत्ता में थे उस वक्त लाठी में तेल पिलाने वाली रैली इन लोगों ने की थी ना, वो लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं। लाठी में तेल पिलाकर किन लोगों के ऊपर लाठी इनकी चलती थी? जो गांव के गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके ऊपर लाठी चलती थी। उसी लाठी को रोकने के लिए विकल्प के रूप में जनता दल यूनाइटेड छतरी का काम करता था। नीतीश जी को हमने कहा कि नीतीश जी, अब यह जो पार्टी है जो लोगों को छतरी देने का काम करती थी, अब यह जब समाप्त होगी तो कोई ना कोई एक छतरी बिहार की जनता को चाहिए। बिहार के कमजोर लोगों के लिए एक छतरी चाहिए। आप इस छतरी को बर्बाद कर रहे हैं, तो दूसरी छतरी हम बनाएंगे और वही दूसरी छतरी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम सब लोगों ने किया है भाइयों और बहनों। उस वक्त जितना लोगों का समर्थन सहयोग था, आज हम बिहार भर में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि उससे ज्यादा सहयोग समर्थन आज की तारीख में है। क्योंकि सच में जनता दल यूनाइटेड के साथ आखिर कोई क्यों रहेगा? जनता दल यूनाइटेड जिस काम के लिए बना है वह मकसद ही समाप्त हो गया, तो जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं रहे। और दिख रहा है अब पूरी पार्टी समझ लीजिए एक तरह से खोखला डब्बा की तरह है, माल अंदर से पूरे तौर पे खाली है। जो लोग भी वहां हैं, अभी कुछ लोग इसलिए हैं कि उनको लगता है कि कोई बोर्ड निगम में जगह मिल जाएगी, सत्ता में पार्टी है, तो लोग लालच वाले जो कार्यकर्ता है वही लोग वहां बच गए। अब बड़े बड़े लोग एमपी का चुनाव होना है ना, अब एमपी भी जेडीयू के बहुत सारे लोग इधर उधर अब कोशिश कर रहे हैं। यह नाव डूबने वाली है तो कौन नाव पर हम सवार हो, तो सभी लोग कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं रहने वाला। अब देखिए कई लोग तो आपके जिला में भी, दूसरा जिला में भी जेडीयू के लोग हैं, लेकिन हम लोगों से संपर्क में है यह कहते हुए कि सर 2-4 महीना और देख लेते हैं, बोर्ड निगम बनना है, शायद कुछ मिल जाए, अंत में नहीं मिलेगा तो 2-4 महीना के बाद हम लोग पूरा कुलवा लेकर आप लोगों के साथ चलेगा। तो इस तरह के लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड अब दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती, यह समाप्त पार्टी है। तो जब यह पार्टी समाप्त है तो इस पार्टी का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता की आवश्यकता है, उस बात के लिए एक दल की जरूरत थी और वही दल राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करते हैं, जाइए लोगों के बीच, गांव में जाइए। लोग यह भी सवाल करेंगे कहेंगे कि आपके नेता भी तो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव। भाई और मित्रों, यह बात ठीक है कि महागठबंधन में हम गए थे 2019 में, हम लोकसभा का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन याद रखना चाहिए, लोगों को बताइएगा कि जो गठबंधन हमारा था, नीतीश जी की तरह आरजेडी को आगे रख के पीछे पीछे चलने वाला गठबंधन नहीं था। हमने दोस्ती की थी तो बगल में खड़ा होने के लिए दोस्ती की थी, आगे कोई रहेगा पीछे रहेगा इस हिसाब से हमने दोस्ती नहीं की थी। हम बगल में खड़ा हुए थे और उस वक्त कोई बिहार की सरकार चुनने का चुनाव नहीं था, उस समय एमपी का चुनाव था। भारत की सरकार में कौन बैठे इस बात का चुनाव था। आरजेडी के लोग बिहार में सत्ता में आए कि नहीं आए इस बात के लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। लेकिन उसके ठीक बाद जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई, इसी कारण से आरजेडी से फिर हमको अलग होना पड़ा। आरजेडी के लोगों ने विधानसभा चुनाव में शर्त रखी, कहा कि पहले स्वीकार कीजिए कि तेजस्वी यादव अगला बिहार का मुख्यमंत्री होगा, इस शर्त को स्वीकार कीजिए। आरजेडी जिंदाबाद कहने की शर्त को स्वीकार कीजिए,
तब आप इस गठबंधन में रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते हैं। हमने उस समय सार्वजनिक रूप से कहा कि हम कोई शर्त मंजूर कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी के नेतृत्व में बिहार फिर से चले, हम इस शर्त को नहीं मंजूर कर सकते। और वह शर्त नहीं मंजूर हुई, इसलिए फिर वहां से हम अलग हो गए। तो गए थे, अलग कारण था। भाइयों और मित्रों, आज गलतफहमी के शिकार है नीतीश जी। उनको भी लगता है गणित जोड़ते हैं। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता। राजनीति का गणित अलग हिसाब से चलता है। अब 2015 में नीतीश जी भी आरजेडी के साथ गए और उस समय सरकार में आ गए, तो उनके मन में गलतफहमी हो गई है उसी चीज को देख करके कि फिर लालू जी के साथ खड़ा हो गए हैं, तो फिर से बिहार के लोग वोट दे देंगे। और इनको जानना चाहिए कि उस समय 2015 में जब नीतीश जी और लालू जी एक हुए थे, तो जो भी जनता वोट दे रही थी विधानसभा चुनाव में, उसके सामने इस बात की गारंटी थी कि सरकार इस गठबंधन की बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसलिए लोगों ने वोट दे दिया था। आज नीतीश जी आएंगे और कहेंगे कि हम नहीं, इसके लिए वोट दो, तो कोई वोट देने वाला नहीं है जो नीतीश जी का समर्थक है। तो वह गणित अभी नहीं चलेगा। तो गलतफहमी के शिकार हैं और इनको कभी कभी नीतीश जी को लग रहा है, लगता ही होगा कि अब राजनीति बिहार में समाप्त होने वाली है, तो एक आजमाइश कर लें, देश की राजनीति में कोशिश कर लें। देखिए, देश की राजनीति की जो कोशिश इनकी है, इसका भी एक अवसर था। जनता दल यूनाइटेड में जो हम लोग गए थे, यहाँ मीडिया के साथी भी हैं, याद होगा बहुत सारे लोगों को, सबसे पहली बार जनता दल यूनाइटेड के, तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहने का काम किया था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था और किसी ने नहीं कहा। हमने कहा कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, लेकिन उसके साथ साथ हमने यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। हमको भरोसा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाते और तब बिहार से बाहर नीतीश जी के लिए हम कोशिश करते। अपना घर मजबूत होता है तभी पड़ोसी को दुधार पैंचा भी देता है। जिसकी कोठी में कुछ अन्न हो तो पड़ोसी से भी मांगिएगा तो पड़ोसी थोड़ा दे देगा। नौजवान लोग हैं, बैंक में जाते होंगे तो बैंक वाले भी देखते हैं कि पहले आपके खाता में पैसा है कि नहीं, थोड़ा आपके खाता में पैसा हो तब बैंक वाला भी कर्जा देता है। जिसका अपना खजाना खाली हो कोई नहीं उसको देता है। तो आज नीतीश कुमार जी का खजाना खाली हो गया। हम जिस समय बोल रहे थे उस समय हम इस कोशिश में थे कि इस पार्टी को मजबूत करें, जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाए। अपना खजाना मजबूत होता तो बिहार से बाहर एक अवसर मिल सकता था, लेकिन नीतीश जी ने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज इनका खजाना ही खाली है, पार्टी बर्बाद है। तो बर्बाद पार्टी का कोई नेता, इस रूप में समाप्त पार्टी का कोई नेता भारत के प्रधानमंत्री पद के रेस में क्या शामिल होगा? एक ग्राम पंचायत का मुखिया भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो तब की बात और थी। आज जो नीतीश जी ने खुद ही अपने को बना लिया, अब वह अवसर हाथ से चला गया। अब नीतीश जी को भरोसा है लालू जी के ऊपर कि लालू जी कुछ करेंगे। अरे नीतीश जी गलतफहमी के शिकार मत हुई। लालू जी को सब याद आता होगा कि जेल में लालू जी इतने दिनों तक रहे और हमेशा जेल कब चले जाएंगे इस बात का जो खतरा उनके ऊपर मंडराते रहता है। कौन लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा करके राजनीतिक अभियान चला के लालू जी को जेल में बंद करवाया? नीतीश जी आप ही थे और आप ही के लोग थे। तो लालू जी कभी इस बात को भूलने वाले नहीं। लालू जी चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा विधानसभा कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस स्थिति में लालू जी को किसने लाने का काम किया? नीतीश जी और इनके लोगों ने। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश जी के, इन लोगों ने इन्हीं लोगों ने मुकदमा किया था। हम लोग भी उस राजनीतिक अभियान में शामिल थे। तो उस राजनीतिक अभियान में हम तब भी शामिल थे, आज भी हम उसी लाइन पर हैं। लेकिन नीतीश जी, आपने जिस दुर्गति में पहुंचाया है लालू जी को सब याद है। इसलिए
कोई आपकी राजनीति को बढ़ाने के लिए लालू जी ने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। आप सब लोग छपरा के लोग हैं, ज्यादा समझते हैं लालू जी। लालू जी ने नीतीश जी से दोस्ती की है अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बाकी और किसी बात के लिए नहीं, नीतीश जी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। यही सच है। तो खैर गलत फहमी में है नीतीश जी रहे। अब उनकी लुटिया डूबने ही वाली है। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक पाएगी। तो अब इसी पार्टी को, राष्ट्रीय लोक जनता दल को ले चलना है लोगों के बीच में, गांव-गांव में जाना है। पार्टी के साथी सब लोगों से मेरा आग्रह है कि गांव में जाइए, कार्यक्रम बनाइए, जिला भर के साथी बैठकर, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, गांव में, और वहां जाकर के लोगों के बीच अपनी बात को रखिए, पार्टी को पहुंचाइए। सदस्यता अभियान भी चल रहा है, लोगों को सदस्य बनाइए। हर जाति धर्म के लोगों के बीच जाइएगा। निश्चित रूप से आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी राजनीतिक पार्टी की बात लोग सुनेंगे आपके माध्यम से, तो यही पार्टी है। लोग सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग जहां जहां जा रहे हैं इस तरह का आकर्षण भी दिख रहा है। तो आप सब लोगों से आग्रह की जाइए, लोगों के बीच में जाइएगा, तो निश्चित रूप से जो मकसद हम लोगों का है उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। और राष्ट्रीय लोक जनता दल को बिहार में हम नंबर 1 की पार्टी, इसी पार्टी को बनाने का काम करेंगे। और जो लोग भी बिहार को चाहते हैं कि फिर से हम 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाएं, उसको भी हम रोकने का काम करेंगे, क्योंकि उसको रोकना जरूरी है। अब आरजेडी के लोग पूरे तौर पे सरकार में नहीं है, इंतजार में है कि पूरे तौर पे कब सरकार में चले जाए। अभी आधा अधूरा सरकार में, और तब तो जंगल राज का आगमन दिख रहा है, झलक दिख रही है। हत्या, लूट, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची। जिस बात के लिए नीतीश जी को क्रेडिट दिया जाता था, सुशासन की बात नीतीश जी करते थे, अब सुशासन बिल्कुल भूल गए नीतीश जी सुशासन। तो फिर से बिहार वही लौटने लगा। भ्रष्टाचार का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, सब मामला। और कुछ काम तो नीतीश जी भी, कुछ काम ऐसा था कि हमको आज तक समझ में नहीं आया कि नीतीश जी में इतनी क्षमता थी, लेकिन कुछ काम अच्छा किया, लेकिन कुछ काम ऐसा किया। अब जैसे शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, गरीब लोग, शिक्षा व्यवस्था किस रूप में चौपट हो गई। 18 साल से तो नीतीश जी, और उसके पहले 15 साल उनके बड़े भाई, इतने दिनों के बाद उनके ही शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में अंग्रेजी पढ़ाने वाले विद्यार्थी, टीचर जो बनना चाहते वो नहीं मिल रहे, विज्ञान पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है। अरे भैया, नहीं मिल रहा है, हालांकि यह बात कहना भी बिहार के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ अपमानजनक है। इस तरह का स्टेटमेंट गलत बोलते हैं। बिहार के नौजवानों को यहाँ शिक्षा ठीक से न मिलती हो अलग बात, लेकिन बाहर जाकर जिस रूप में बिहार के नौजवानों ने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया है, जब भी यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, कलेक्टर और एसपी वाला रिजल्ट निकलता है, उसमें बिहार के बच्चे 1 से 10 तक न हो, या कभी हो ही नहीं सकता। तो इतने मेरिट वाले विद्यार्थी बिहार के हैं, लेकिन इनको अवसर बिहार में नहीं मिला। शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पे चौपट, गरीब लोगों का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, स्वास्थ्य की वही स्थिति है। तो हर तरह से अब तो पहले कुछ हो भी रहा था, लेकिन जब से नीतीश जी ने यू टर्न लिया, अब तो बिहार फिर से उसी तरफ बढ़ने लगा है जिस तरफ बिहार 2005 के पहले था। वहां से जाने से न सिर्फ बिहार को बचाने का काम करना है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में जितना ही मौका मिले बिहार को बचाने के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम करना है। बिहार अब पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ाने का काम करना है, और आगे बढ़ाने के इस काम में फिलहाल पार्टी बनी और हम लोग का गठबंधन भी बन गया है। हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा हो गए। एनडीए में हमारी पार्टी है आज की तारीख। एनडीए में रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ना है हम लोग। और जो खबर चारों तरफ से आ रही, भाई और मित्रों, एनडीए
अब विपक्ष के लोग चाहे जिस तरह से जो भी मीटिंग कर ले, कभी पटना में, कभी बेंगलुरु में, कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। 2024 में इस बात की गारंटी है कि वही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जो व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के इस अभियान को मजबूती देने का काम करना है, मिलजुल कर चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथी और मीडिया के लोग भी पूछते रहते हैं कितनी सीटों पर लड़िएगा गठबंधन, कहां कहां से लड़िएगा। तो हम आपके लिए भी बता देना चाहते हैं, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह तय नहीं है, कौन कौन सीट पर लड़ेंगे यह तय नहीं है। यह विषय अभी बचा हुआ है। लेकिन इतना तो कॉमन रूप से भी, कॉमन सेंस लगाकर भी आप अर्थ लगा सकते हैं कि जितनी सीटों पर जो हमारी हिस्सेदारी पहले थी उससे पीछे तो हम नहीं आएंगे। आगे चाहे जितना हम बढ़े, आगे चाहे जितना बढ़े, पीछे आने का सवाल नहीं। तो इतना तो तय है, बाकी चीज जब तय होगी फिर हम आपको बताएंगे। मजबूती से जाइए, लोगों के बीच जाइए, हर जगह तैयारी करनी है। बिहार में हर जिला में संगठन को मजबूत करना है। आपके यहाँ भी मजबूत कीजिए। लोकसभा का चुनाव कैसे यहाँ से गठबंधन जीत पाए इसकी भी तैयारी कीजिए। इसमें राष्ट्रीय लोक जनता दल की भूमिका कितनी होगी, कैसे होगी हर बूथ पर, इसकी तैयारी कीजिए। बिहार में इसी तरह से सब जगह की तैयारी हो रही है। जहां जहां से गठबंधन में हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, हमारे लोग वहां उसको जिताने का काम करेंगे, और जहां जहां गठबंधन की और पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां उसको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे, हमारे साथी करेंगे।